हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर डॉली और आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री द वे ऑफ लाइफ में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि KCl सॉल्यूशन बनाकर डिफरेंट कंसंट्रेशन के उनकी कंडक्टिविटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है। हमें चाहिए KCl डिस्टिल बॉटल, मेजरिंग सिलेंडर, फनल, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क 100 ml का और 4 बीकर्स जो कि हमें डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशंस के लिए चाहिए। एक स्पैचुला। अब देखिए, अगर हमें KCl सॉल्यूशन N/100 का बनाना है, इसकी कंसंट्रेशन, तो KCl का मॉलिक्यूलर वेट होता है 74.55। इसका इक्विवेलेंट वेट भी 74.55 होगा। तो अगर हम इसका वेट निकालेंगे तो NeV अपॉन 1000 से यहाँ हम इसका इक्विवेलेंट वेट रखेंगे। 100 ml के सॉल्यूशन हमें बनाना है तो हम 100 ml लेंगे यहाँ पे वॉल्यूम, और नॉर्मेलिटी 1/100 रखेंगे। तो जो वेट आएगा वो 0.0745 ग्राम आएगा। इस तरीके से हमें इतना वे करना है। तो हम वे करेंगे सबसे पहले KCl। इसके लिए हमने वेइंग मशीन ऑन कर ली है। यहाँ हम एक वॉच ग्लास रखेंगे और इसको टेयर कर लेंगे ताकि वेट 0 हो जाए। इसके बाद हम धीरे धीरे करके KCl सॉल्ट वॉच ग्लास में डालेंगे और हमें 0.745 ग्राम पे करना है। थोड़ा ज़्यादा हो गया है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा ना हो, एक बार में हमें निकालना ना पड़े, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेवन फोर फाइव हम अप्रॉक्स 0.76 मान के चल लेते हैं। तो ये हमने लिया है KCl 0.745, मतलब अप्रॉक्स 5 ग्राम के आसपास। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफ़र करेंगे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के ऊपर एक फनल लगाकर। डिस्टिल वाटर की हेल्प से पूरा ट्रांसफ़र कर देंगे अच्छे से। और इसे डिज़ोल्व कर लेंगे, इसमें भी ट्रांसफ़र कर लेंगे। डिज़ोल्व होने के बाद हम इसे अब 100 ml कंप्लीट करना है हमें इसका वॉल्यूम। डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे धीरे धीरे ताकि मार्क तक वॉल्यूम मेकअप हो जाए। ये एग्जैक्ट 100 ml सॉल्यूशन है।
इसको हम एक बीकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे कंडक्टेंस लेने के लिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये है कंडक्टोमीटर, जिसमें यहाँ टेम्परेचर सेट होता है। ये जो नोब है इसे हम टेम्परेचर सेट करते हैं। हमें इसका टेम्परेचर रखना होता है 27 डिग्री सेल्सियस, जो कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है। यहाँ से अगर हमें सेल कांस्टेंट की वैल्यू वेरी कर रही है तो हम इसको नोब को आगे पीछे करके इसको सेट कर लेते हैं। और यहाँ जो ये है यूनिट कंडक्टिविटी की, जो कि हमें मिली साइमन्स में लेनी होती है, तो हम इसको 2 ms पे, मतलब 2 मिली साइमन्स पे सेट करते हैं। और यहाँ देखिए 3 रीडिंग है, एक सेल कांस्टेंट, कंडक्टिविटी और चेक। अभी हमने इसको नॉर्मल KCl के सॉल्यूशन में डाल रखा है, जिसकी अभी कंसंट्रेशन ऐसे कोई फिक्स नहीं है। तो आप देखेंगे कि जो सेल कांस्टेंट है वो 0.999 आ रहा है। अगर हम इसको कंडक्टिविटी पे करेंगे तो अभी इसकी कंडक्टिविटी ये शो नहीं कर रहा है, लेकिन अगर हम इसे चेक पे करेंगे तो चेक पे करने के लिए हमें इसको सेट करना होता है 1.000 पे, ताकि इसका जो सेल कांस्टेंट है वो भी KCl सॉल्यूशन है, सेल कांस्टेंट हमेशा कंडक्टोमीटर का 1 ही रहता है। तो ये 0.999 को भी हम 1 मानकर चलेंगे, क्योंकि चेक पर हमारा 1 ही दे रहा है। अगर हम इसे सेट करना चाहेंगे तो यहाँ से हल्का सा इसे घुमाकर सेट भी कर सकते हैं। और अगर ये 0.999 भी रहता है तो कोई चेंज नहीं आएगा हमारी कंडक्टिविटी में, क्योंकि इसका जो एग्जैक्ट चेक पॉइंट है वो तो 1 ही है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये है इसका इलेक्ट्रोड। इसको जो हमने सॉल्यूशन बनाया है N/100 का KCl सॉल्यूशन, इसमें अभी हम डालकर देखेंगे। तो यहाँ जो इलेक्ट्रोड है वो सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिप हो जाना चाहिए। इसके बाद हम इसकी कंडक्टेंस पे इसको सेट करेंगे। तो देखिए कंडक्टेंस N/100 सॉल्यूशन के लिए आ रही है 0.7। अभी थोड़ा सा ऐसे शेक कर लेते हैं, क्योंकि जो रीडिंग होगी वो एग्जैक्ट इसकी शेकिंग से आएगी। थोड़ा स्टेबल होने तक हम इसका वेट करेंगे। तो देखिए N/100 के लिए वैल्यू आ रही है 1.342, जो कि फिक्स हो गई है रीडिंग। अगर आप सेल कांस्टेंट देखेंगे तो वो अभी भी 0.999 है। तो इस तरीके से हम N/100 के लिए कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए हमने N/100 का सॉल्यूशन बनाया हुआ है। अगर हमें N/100 को डाइल्यूट करना है तो हम क्या करेंगे, N1V1 = N2V2 से डाइल्यूशन करेंगे। N1 हमारा 1/100 है, इसका हमें कितना वॉल्यूम लेना है हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है। 1/200 का हमें सॉल्यूशन बनाना है 100 ml में। तो जो V1 आएगा, मतलब N/100 का हमें 50 ml सॉल्यूशन लेना होगा। तो ये हमारा N/100 सॉल्यूशन है। इसका हम 50 ml मेजरिंग सिलेंडर से मेजर करके वॉल्यूमेट्रिक में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसके बाद इसको मेकअप कर देंगे पूरा 100 तक। तो ये जो हमारा सॉल्यूशन बना है N/200 का बना है। हम अच्छे से शेक करके इसको एक दूसरे कर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये हमारा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है N/200 नॉर्मेलिटी का। इसके बाद हम इसकी कंडक्टेंस फाइंड आउट करेंगे।
n/200 के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड को डालकर हम कंडक्टेंस फाइंड आउट करेंगे। अच्छे से शेक कर लेते हैं एक बार, फिर कांस्टेंट रीडिंग नोट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से जो हमारी कंडक्टिविटी की वैल्यू आ रही है वो 0.866 आ रही है n/200 सॉल्यूशन के लिए। अब n/400 का सॉल्यूशन बनाने के लिए हम जो n/200 का सॉल्यूशन हमने बनाया था उसका कितना वॉल्यूम लेना है ये कैलकुलेट अगर करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमने n1 लिखा है 1/200 जो हमारे पास पहले से सॉल्यूशन है। जो हमें बनाना है वो n/400 है, 100 ml में बनाना है, तो जो V1 आएगा कैलकुलेट होकर वो 50 ml आएगा। इसका मतलब है जो हमारा n/200 सॉल्यूशन है तो